अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुनज़्ज़ा शेरगिल, आप सबकी गायनोकोलॉजिस्ट फ्रॉम जच्चाबच्चा.com। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में स्वेलिंग क्यों होती है। कुछ लोग स्वेलिंग कहते हैं, कुछ एडिमा कहते हैं, कुछ कहते हैं कि जिस्म फूल गया है। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं इसके लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है प्रेगनेंसी में ये स्वेलिंग क्यों होती है और कितनी स्वेलिंग हो तो हम कहेंगे कि इट्स नॉर्मल, और क्या ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें हम कहेंगे कि इट इज़ वरीसम प्रॉब्लम, कोई मसला है जिसमें हमें फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से, अपने गायनोकोलॉजिस्ट से रुजू करना है। अब सबसे ज़्यादा जो स्वेलिंग होती है वो होती है फीट में, एंकल जॉइंट्स पे और लेग्स में। ठीक है, अब नॉर्मली प्रेगनेंसी में अगर आपको कोई इशू नहीं है, ये अपने माइंड में बात रखनी है कि पहले आपने कॉजेज रूल आउट कर लेने हैं। कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत रेज हो, उसमें सडन स्वेलिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग होती है। फीट की, लेग्स की, उसमें स्वेलिंग हो सकती है। एंकल जॉइंट्स वगैरह की स्वेलिंग हो सकती है। या खुदा न खास्ता कोई किडनीज का इशू हो, उसमें फेस की भी पफीनेस होगी, आइज़ के इर्द गिर्द, और इसके अलावा लेग्स और बाजू, हैंड्स, उसमें सारी चीज़ों की होगी। इसके अलावा अगर कोई कार्डियक इशू है, किसी को दिल का कोई मसला है, तो उसमें भी स्वेलिंग हो सकती है। इसको हम प्रेगनेंसी स्वेलिंग से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये सडन स्वेलिंग होती है, और कुछ केसेस में इसमें और भी 7 सिम्टम्स होती हैं। लेकिन सिर्फ आपको अगर जस्ट स्वेलिंग है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, यानी पहले 3 माह में कम है, नेक्स्ट 6 मंथ में वो ज़्यादा हो गई, फिर आखिरी 9 महीने में वो और ज़्यादा हो गई और स्लोली ये बढ़ रही है, तो दिस इज़ नॉर्मल स्वेलिंग ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें आपको ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये क्या रीज़न है इसकी स्वेलिंग की, देखें आप पहले आपकी बॉडी, आपका दिल और बाकी जो पेरिफेरल वेन्स और शरियाने वगैरह हैं वो आपको सपोर्ट कर रही थी। अब आपके साथ एक ग्रोइंग बेबी भी है, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन रिक्वायर्ड है, ज़्यादा खून चाहिए, ज़्यादा फ्लूइड चाहिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिटेन करना शुरू कर देती है फ्लूइड को, पानी को वो रिटेन रखना शुरू कर देती है, जो ज़्यादा स्किन और सॉफ्ट टिश्यू में डिपॉजिट होता है ये पानी। जब ये पानी इन जगहों पे ज़्यादा होता है तो स्वेलिंग हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा देर अपनी टांगें लटका कर बैठें या ज़्यादा देर खड़ी रहें तो इससे भी ये स्वेलिंग बढ़ जाती है। तो बेसिकली ये स्वेलिंग फ्लूइड होता है, ब्लड होता है जो कि पंप कर रही होती है, हार्ट जो है वो पंप कर रहा होता है, इसलिए इन जगहों पे वो स्वेलिंग बढ़ जाती है। डिपेंडेंट एरियाज में, पाँव वगैरह में ये स्वेलिंग बढ़ जाती है। और दूसरी एक और हमारी बॉडी में एक मटेरियल होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं, तो लिम्फ की ड्रेनेज भी थोड़ी सी कम हो जाती है। वो यूट्रस ग्रो कर रही होती है, वेन्स से उतनी ड्रेनेज नहीं होती, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। अब आपने इसके लिए क्या करना है, अगर तो अल्लाह ना करे आपको कोई इशू है, सबसे पहले तो आपने चेक करवाना है आपको ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं है, आपको किडनीज का, लंग्स का कोई, यानी फेफड़ों का, गुर्दों का और दिल की कोई मसला तो नहीं है। अगर सब कुछ रूल आउट हो गया है तो आप इस स्वेलिंग के लिए परेशान ना हो। कुछ जनरल मयज़ होती हैं जो आप करके इस स्वेलिंग को कम कर सकते हैं, या एटलीस्ट इसके जो फर्दर आपको अगर पेन फील हो या कोई और इशू हो तो वो आपका कम किया जा सकता है। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मय्यर है, आपने एक्टिव रहना है, कोशिश करनी है वॉक करनी है, क्योंकि वॉक करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी और जो फ्लूइड है वो इतना ज़्यादा रिटेन नहीं रहेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने सॉल्ट कम लेना है, सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेनी है आपने, क्योंकि सोडियम जो है वो जितना आपके अंदर जाएगा सॉल्ट, वो उतना पानी अपनी तरफ और अट्रैक्ट करेगा, पानी ज़्यादा खींचेगा, स्वेलिंग बढ़ेगी। इसके अलावा आपने अपना वाटर इनटेक ज़्यादा करना है। आप पानी ज़्यादा पियोगे तो आपके टिश्यू को खुद से फ्लूइड रिटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी एक और अहम चीज़ जो है, आपने कोशिश करनी है लेग्स लटका के ज़्यादा देर नहीं बैठना। अगर आपको प्रलॉन्ग सीटिंग करना पड़ती है तो आप बीच में उठ के हर थोड़ी देर बाद वॉक कर सकती हैं, और दूसरी जो सिचुएशन अगर आप खड़ी हैं तो उसमें भी आप वॉक कर सकती हैं। हर थोड़ी देर बाद आप चलें, इधर उधर चलें, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी।
अगर आप और कोशिश करनी है अपनी लेग्स लटका के नहीं बैठना, किसी आगे कोई छोटी चेयर रख लें, स्टूल रख लें, उसके ऊपर अपनी लेग्स रखनी है और लेटते वक्त भी पिलोज वगैरह कोशिश करना पाँव के नीचे रख लिया करें। एक और अहम चीज़ जो कि आपको करनी है वो है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का यूज़। ये कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जो हैं ये टाइट सॉक्स टाइप होती हैं और कुछ केसेस में पाँव वाला हिस्सा भी इन्वॉल्व होता है, कुछ में नहीं होता। वो आप अगर पहनेंगी तो उसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये कंप्रेशन स्टॉकिंग जो है वो आपके ब्लड को पूल नहीं होने देंगी और सर्कुलेशन बैक जो है वो जाएगी और फिर वो रिसर्कुलेशन होती रहेगी, जिसकी वजह से डिपेंडेंट एरियाज में स्वेलिंग और एडिमा वगैरह नहीं होगा। ये कंप्रेशन स्टॉकिंग zachabachcha.com वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकती हैं। इसके अलावा आप कहीं से भी जहाँ से आप कंफर्टेबल फील करती हैं आप ले सकती हैं, लेकिन इनको यूज़ ज़रूर करना चाहिए। दूसरी एक सिचुएशन होती है, कुछ लोगों में इशू होता है वेरिकोज वेन्स का। वेरिकोज वेन्स पर्पलिश या ब्लूइश, कुछ एरियाज में वेरिकोस्टिस डायलेटेड वेन्स जो हैं वो पाँव या लेग्स के एरियाज में बन जाती हैं। तो आपने जब ये कंप्रेशन स्टॉकिंग्स यूज़ करेंगे तो आपको वेरिकोज वेन्स का भी इशू कम होगा, वहाँ पे ब्लड कम जमा होगा, वहाँ पूलिंग ऑफ ब्लड जब नहीं होगी तो आपको वेरिकोज वेन्स में जो फर्दर डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और खुदा न खास्ता बहुत एडवांस स्टेज में जाके अल्सर बन जाते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि अगर आप इग्नोर रखेंगे वेरिकोज वेन्स को तो खुदा न खास्ता आपका बाद में लेग्स की वो वेन्स को निकालने के लिए ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। इसलिए उस केस में भी आपने कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का यूज़ करना है और वॉक करनी है। और अगर प्रोलॉन्ग वेरिकोज वेन्स रहें तो कुछ लोगों में एक इशू हो जाता है जो कि उसके और भी बहुत से कॉजेज हैं, लेकिन वेरिकोज वेन्स में भी ये होता है कि ब्लड जो है वो वहाँ पूल रहता है और खुदा न खास्ता डीप वेन में फिर वो ब्लड का जब कनेक्शन होता है तो डीवीटी हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। आप इसको कैसे डायग्नोज करेंगे कि सडन स्वेलिंग होती है, पेनफुल स्वेलिंग होती है यूजली ये, और एक लेग की स्वेलिंग दूसरी लेग से ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और फ़ौरन डॉक्टर से आपको रुजू करना चाहिए, इसके लिए चेकअप करवाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से इंशाल्लाह आपकी जो स्वेलिंग है ये इशू काफ़ी कम होगा और आपने स्वेलिंग को कोई बहुत ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना कि खुदा न खास्ता ये कोई मसला ही है। 10 में से हर 8वीं औरत जो है उसको ये स्वेलिंग का इशू होता है और ज़्यादातर ये नॉर्मल होती है कि उसमें ज़्यादातर लेडीज़ को गुर्दों का, फेफड़ों का और दिल का मसला नहीं होता, ब्लड प्रेशर का वगैरह का मसला नहीं होता, लेकिन उनमें स्वेलिंग होती है। तो जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद आपका वो सारा सिस्टम वापस आ जाता है नॉर्मल लेवल पे और ज़्यादातर केसेस में आपकी स्वेलिंग भी ठीक हो जाती है। ठीक है, चलें अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।